हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है और ठंड बढ़ने वाली है। तो जैसे ही ठंड बढ़ेगी फ्रेंड्स, आपके जो पूरे साल चलने वाले पौधे होते हैं, खास करके जो समर प्लांट्स होते हैं, जो मानसून की सीज़न में भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स उन्होंने दी है, और अप टू नवंबर एंड तक ये जितने भी समर प्लांट्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स दी है। अब ये जो प्लांट है वो जाने की तैयारी करेंगे डोरमेंसी में। अब डोरमेंसी वही प्लांट जाएगा अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 3 डिग्री, 4 डिग्री या तो 5 डिग्री के आसपास हो। 10 डिग्री के नीचे भी अगर टेम्परेचर जाएगा तो भी आपका प्लांट थोड़ा सेमी डोरमेंट हो जाएगा। तो जब भी आपका प्लांट सेमी डोरमेंट या तो डोरमेंसी में जा रहा हो, तब आपको क्या क्या ध्यान देना है, कौन सी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि जो प्लांट आपके यहाँ पूरे साल चले हैं, जनवरी से लेके आपके यहाँ पूरे नवंबर तक जो प्लांट चला है, वो सिर्फ एक महीने यानी कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक ये प्लांट मर भी सकता है अगर आपने ये मिस्टेक्स की है। तो कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जानना होगा कि कौन से प्लांट डोरमेंट जाएंगे ये दिसंबर और जनवरी के महीने में। तो सबसे पहला प्लांट जो सबसे पहले आपके गार्डन में डोरमेंट होगा वो है प्लूमेरिया। अगर आपके पास चंपा का पौधा हो या तो प्लूमेरिया जिसे हम बोलते हैं, वो प्लांट सबसे पहले डोरमेंट जाएगा। तब आप समझ जाइए कि इसके बाद धीरे धीरे सारे प्लांट डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो प्लूमेरिया के अंदर सबसे पहली आपको इंडिकेशन ये मिलेगी, उसके ऊपर से पत्ते एक के बाद एक गिरना शुरू हो जाएंगे। पत्ते पीले होंगे और एक के बाद एक सारे पत्ते गिरना शुरू हो जाएगा। प्लांट पूरा ओपन हो जाएगा, सिर्फ डंडी दिखेगी प्लांट की, यानी कि सिर्फ ब्रांचेस, ओपन ब्रांचेस दिखेगी। प्लांट के ऊपर एक भी लीव आपको नहीं दिखेगा। अब ये जनरली डोरमेंसी ऐसे प्लांट पे होगी जो थोड़ा सा मैच्योर प्लांट हो। अगर आपका प्लांट छोटा है, अगर आपने कटिंग से ही अभी रिसेंटली प्लांट को लगाया है, वो प्लांट के ऊपर ज़्यादा डोरमेंसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। वो प्लांट के ऊपर लीव्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मे भी कुछ लीव्स उसके येलो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि वो प्लांट ऐसे सर्वाइव कर पाए अच्छा, तो बाद में उसको धूप दीजिए, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा धूप दीजिए। वो प्लांट में भी आपके यहाँ डोरमेंट नहीं हो सकेगा। लेकिन जो मैच्योर जो प्लूमेरिया के पौधे हैं वो डोरमेंसी में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरा प्लांट है वो है जास्मीन वैरायटी के प्लांट। अब जास्मीन वैरायटी के प्लांट में जनरली आपको लीफ बर्न देखने को मिलेगा, लीफ साइड पे से ड्राई होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये देख के आप घबरा मत जाइए, ये मत सोचिए कि क्या हो रहा है, प्लांट में फंगस लगा है, ये है, कुछ भी सोचिए मत। जास्मीन वैरायटी का प्लांट जाएगा डोरमेंसी में। बस आपको ये इंडिकेशन देखने को मिलेंगे कि उसके जो लीव्स है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे या तो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। कोई भी जास्मीन वैरायटी का प्लांट हो, भले ही आपका मोगरा का प्लांट हो या तो आपका डबल पेटल जास्मीन हो, डबल पेटल चांदनी वाला प्लांट हो, या तो आपके चमेली के प्लांट हो, तो जूही के प्लांट हो, ये सारे प्लांट के जो लीव्स है और प्लांट का लुक है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। आपको लगेगा कि प्लांट अच्छा दिख नहीं रहा। वो इसलिए क्योंकि अभी प्लांट डोरमेंट कंडीशन में है, वो आपको सही लुक नहीं दे पाएगा। तीसरा जो प्लांट आपके यहाँ डोरमेंट हो सकता है वो है हाइबिस्कस। अभी रिसेंटली मेरी हाइबिस्कस के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, उसमें मैंने उल्टा फ्लावर्स आपको रिलेटेड बताया कि इसके ऊपर से फ्लावर्स कैसे लेते हैं, इसको कैसे वाटरिंग करनी है, फर्टिलाइज़र कैसे देना है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको हाइबिस्कस का भी नाम दे रहा हूँ क्योंकि हाइबिस्कस एक ऐसे प्लांट है जो 10 डिग्री के नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो बाद में आपके यहाँ सेमी डोरमेंट कंडीशन में आने ही वाला है। वैसे भी फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के आसपास भी हो, इसके ऊपर येलो लीव्स होंगे। पूरे दिन में आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा येलो लीव्स नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी, शाम के वक्त से लेके कल सुबह अगर आप आओगे, आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारे येलो लीव्स देखने को मिलेंगे। तो वो बेसिकली इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही रात होती है तो ठंडी हवा ज़्यादा चलती है। ठंडी हवा अगर आपके हाइबिस्कस के ऊपर लगेगी तो बाद में उसके लीव्स येलो होंगे, प्लांट डोरमेंट जाएगा। अब हाइबिस्कस में भी फ्रेंड्स अलग अलग वेराइटीज़ आती है, जैसे कि देसी हाइबिस्कस हुए, डबल पेटल हाइब्रिड हाइबिस्कस हुए, ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड हाइबिस्कस हुए, तेहतियन हाइब्रिड हाइबिस्कस हुए, बाद में थाईलैंड के हाइबिस्कस हुए। बहुत ही अलग अलग वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो देसी वेराइटी के जो हाइबिस्कस है वो आपके डोरमेंट हो सकते हैं। अगर 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाएगा तो सेमी डोरमेंट होगा, 5 डिग्री से नीचे जाएगा तो वो डोरमेंसी की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके प्लांट, आपको पता ही चल जाएगा कि ये डोरमेंसी की तरफ जा रहा है। अब ये तो मैंने कुछ ऐसे प्लांट्स बता लिए,
और भी कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो पत्ते येलो करके गिराना शुरू कर लेगा। आपको ज़्यादा उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आइडिया आ जाना चाहिए कि अब ये डोरमेंट जाएगा। अब जब भी आपके प्लांट डोरमेंट जाते हैं तो करना क्या है? सबसे पहली चीज़, अगर आपका प्लांट डोरमेंट की तरफ जा रहा है तो बाद में सबसे पहले तो वाटरिंग कम कर लीजिए। पानी अभी ये टाइम पे प्लांट को ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे जैसे प्लांट के पत्ते ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं या तो येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सबसे पहले प्लांट को पानी का इवॉपरेशन रहता है लीव्स के थ्रू, वो कम हो जाता है। यानी कि प्लांट के अंदर मॉइस्चर मेंटेन रहता है, नोड एरियाज़ के पास मॉइस्चर मेंटेन रहता है, रूट्स मॉइस्चर अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, और साथ में सॉइल के अंदर भी मॉइस्चर मेंटेन रहती है। तो ऐसे में अगर ज़्यादा पानी डालोगे आप तो बाद में प्लांट के जितनी भी जड़ें हैं वो रॉट होना स्टार्ट हो जाएगी और फाइनली आपका प्लांट मर सकता है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर विंटर सीज़न आ रही है और जो प्लांट ऐसे डोरमेंट जा रहे हैं उसको पानी देना कम कर दीजिए। पानी देना बंद नहीं करना है, कम कर दीजिए। जैसे कि अगर आप 100% जितना वाटरिंग करते हो उसका सिर्फ 25% जितना ही पानी दीजिए, जितना प्लांट के रूट सिस्टम बच के रह सके। दूसरी चीज़ है, फर्टिलाइज़र बंद कर दीजिए। अभी प्लांट फर्टिलाइज़र का बिल्कुल भी यूटिलाइजेशन नहीं करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, पानी सारा प्लांट स्टोर करके रखता है अपने नोड एरियाज़ के आसपास, रूट सिस्टम के आसपास, तो वो पानी को स्टोर कर देगा। लेकिन अगर आप फर्टिलाइज़र डालोगे तो प्लांट फर्टिलाइज़र को भी स्टोर करता जाएगा। जितने ज़्यादा प्लांट फर्टिलाइज़र को स्टोर करेगा उतनी ही प्लांट को नुकसानी होगी। अभी प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी डालोगे तो प्लांट वो यूटिलाइज़ नहीं करेगा और सॉल्ट्स के फॉर्म में रूट्स के आसपास वो जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट जब उसकी ग्रोइंग सीज़न होगी तो ग्रोइंग सीज़न में प्लांट आगे ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फर्टिलाइज़र टोटली बंद कर दीजिए, ऑर्गेनिक हुआ या तो केमिकल हुआ, कोई भी फर्टिलाइज़र ये स्टेज पे आपको अप्लाई नहीं करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, प्लांट के ऊपर शावरिंग वावरिंग कुछ भी नहीं करना। जो प्लांट डोरमेंट जा रहे हो उसके ऊपर शावरिंग मत कीजिए। शावरिंग की तो फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी प्लांट टोटली डोरमेंट कंडीशन यानी कि सोने की पोजीशन पे है, सो जाता है प्लांट, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। जैसे ही आप प्लांट के ऊपर पानी का स्प्रे करोगे तो प्लांट के ऊपर फंगस लगने के चांसेस होते हैं। और ये चीज़ मत भूलिए कि प्लांट खुद फंगस और पेस्ट से लड़ता है। उसके अंदर से यानी उसके लीव्स के अंदर से, प्लांट के लीव्स के अंदर से कुछ ऐसे पिगमेंट्स निकलते हैं जिसकी वजह से प्लांट अपने आप ही फंगस और पेस्ट से बचा लेता है। लेकिन जब प्लांट डोरमेंट होता है तो उसके अंदर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती नहीं है, और ऐसे में आप अगर आपने शावरिंग वगैरह की तो फंगस लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा प्लांट को होंगे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि प्लांट के ऊपर किसी भी टाइप का शावरिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो डोरमेंसी में आ गया प्लांट तो अब हम इसकी रूट ट्रीटमेंट कर सकते, अभी हम इसकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, बाद में प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो मत करिए, ये चीज़ अभी नहीं करनी है। रिपोर्टिंग हुआ या तो रूट प्रूनिंग हुई, ये कुछ भी ऐसा नहीं करना है। वैसे भी अगर आप रूट प्रूनिंग भी कर लोगे तो फिर से रूट्स उसके बढ़ने वाले हैं नहीं। अभी जहाँ जहाँ पे आपने रूट कट किए हैं वहाँ पे फंगस लगने का चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने पहले बताया, रूट्स भी मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, और जहाँ से आपने कट लगाया है और बाद में कट लगा के आपने प्लांट को मिट्टी के अंदर डाल दिया तो वहाँ से प्लांट के अंदर फंगस जा सकता है, रूट सिस्टम रॉट हो सकते हैं। तो बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करिए कि रूट प्रूनिंग करिए, या तो हार्ड प्रूनिंग करिए, ब्रांच प्रूनिंग करिए, रिपोर्टिंग करिए, ये कुछ भी नहीं करना है। बस ऐसे ही छोड़ दीजिए प्लांट को। ये सारी चीज़ें आपको करनी है जब प्लांट डोरमेंसी में से बाहर आने वाला हो, यानी कि 15 जनवरी के आसपास, जब आपके यहाँ टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। 15 जनवरी के बाद ठंड जो रहती है वो धीरे धीरे कम होगी और वार्मनेस धीरे धीरे ज़्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में ही आपको प्लांट के ऊपर रूट प्रूनिंग करनी है। रूट प्रूनिंग करने के 20-25 दिन बाद आप अपने प्लांट के ऊपर ट्रिमिंग या तो हल्की सी प्रूनिंग कर सकते हो, और उसके बाद से आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना शुरू कर सकते हो। और रिपोर्टिंग भी, जैसे कि जब आप रूट प्रूनिंग करते हो तभी आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। अगर आपको रूट प्रूनिंग नहीं भी करनी हो तो तब आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा कि इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड का स्प्रे करना है या नहीं करना।
देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लीजिए, लेकिन फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर करिए, मिस मत करिए, क्योंकि जैसे ही विंटर सीजन में जो सुबह का वक्त होता है, सुबह के वक्त के टाइम ड्यू ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा हमारे प्लांट के पत्तों के ऊपर जमा हो जाते हैं, ब्रांचेस के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर आप फंगीसाइड स्प्रे करोगे तो वो ड्यू ड्रॉप्स का फंगस हमारे प्लांट के ऊपर नहीं लगेगा, सेफ रहेंगे प्लांट्स। तो फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आप इंसेक्टिसाइड का करना चाहते हो, वैसे भी प्लांट सारे पत्ते गिरा देगा, तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना कोई ज़रूरी इतना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ब्रांच व स्टेम पे कोई पेस्ट लग जाए तो बाद में आप इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो, फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हो। वो भी 10 दिन में 12 दिन में एक बार करना है, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। हफ्ते हफ्ते में करने की ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 दिन में एक बार ये इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड स्प्रे कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान में रखनी है अगर आपका जो प्लांट है डोरमेंसी में जा रहा है। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करिए। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।